बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को हाँ कर दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। अंदर की खबर देने वालों के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी बजट में मशावरत न करने पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज थी। 12 जून को बजट इजलास में बिलावल ने शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ही अलामती तौर पर ऐवान में आए थे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। हुकूमत आदादोशुमार में 2 नंबरी कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी और अफरात-ए-ज़र में नुमायां इजाफा हुआ। मुल्क की फीकस आमदन में कमी आई है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है जो यहाँ पेश हुआ। बजट जब पेश होता है तो फाइनेंस बिल समेत तमाम दस्तावेज यहाँ पेश करना होती है। ऐवान में वो दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वज़ीर ख़जाना की तकरीर थी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई। सरमायाकार कानून की बालादस्ती न रखने वाले मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते। इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। ये केयर टेकर नहीं, अंडरटेकर लोग थे। ना अली अमीन की डेडलाइन, ना धमकियां, ना ग्रिड स्टेशन पर एहतजाज, कुछ काम ना आया। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक के शेड्यूल के मुताबिक 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जारी। आज नौशहरा में PTI के MNA जुल्फ़िकार खान का कारकुनों के हमरा पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करवा दी। ग्रिड स्टेशन पर धावे रोकने के लिए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त भी काम न आया। अवैस लगारी ने गुज़श्ता रोज़ विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त में कहा था कि ग्रिड स्टेशन और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतल्लक़ अफराद को ग्रिड्स में दाखिल होने से रोका जाए। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिखकर सूबे में लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा न होने का ज़िम्मेदार बनाया। पेस्को से मीटिंग्स की हिदायत की, लेकिन पेशावर और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में लोड शेडिंग कम होकर 12 घंटे पर न आ सकी। शहरी परेशान। सूबे में बिजली के मामलात पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला और मोहसिन नकवी के दरमियान राबिता भी हुआ था। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान गिरी स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। ये जो तीनों डिस्कोज हैं ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो मैं सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन पर तनकीद। बोले, मसले का सबसे आसान हल ये है कि सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएं। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और बिल भी वसूल करें। ये भी कहा कि सबको पता है गंदम की खरीदारी पर करप्शन में कौन मुलविस है और किसने शामी रोड पर बंगले बनाए। चार बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, ये कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर रद्द अमल। कहा, बिजली चोरी या लाइन लॉसेस का मामला हो तो इसे रोकने के लिए ताउन करना होगा। मामलात मफाहमत से आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलसिला चल निकला है, हम कतन इसका जवाब इस तरह नहीं देना चाहते। आवाम को सहूलत देने से मुतालिक हमें एक पेज पर होना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। पार्टी रहनुमा शिबली फराज, रऊफ हसन, इंतजार पंजोथा और खालिद खुर्शीद भी बानी PTI से मुलाकात करने अडियाला जेल पहुंच गए। PTI जराये का कहना है कि आज मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल था। जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठाते हुए उनकी जगह किसी और रहनुमा का नाम डालने का कहा था। अली अमीन को गुज़िश्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मरियम नवाज़ ने 14 रुकनी कमेटी बना दी तो 60 दिन में सिफारिशात तैयार करेगी। खसारे वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी।
एक ही काम करने वाले इदारे जम हो जाएंगे। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर की अंजामदही में आसानी की जाएगी। मरीम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। मरीम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। सऊदी अरब में जाँ भाग हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ भाग हाजियों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई। ज़्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या गर्मी से हुई पेचीदगियों के बायस हुई। जाँ भाग होने वालों में से 658 का ताल्लुक मिस्र से और 68 का ताल्लुक भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस और कुर्दिस्तान के शहरियों की अमवात की भी तस्दीक। सऊदी हुकाम का कहना है कि दौरान हज इंतकाल कर जाने वाले बेशतर अफराद हज वीज़े पर नहीं बल्कि सयाहती या विजिट वीज़े पर थे। ट्यूनिस और उर्दन की वजारत खारिजा के हुकाम ने भी बेशतर शहरियों के हज वीज़े पर न होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुज्जाज कराम की शहादतों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम को हुज्जाज कराम को तमाम सहूलियात देने की हिदायत। पाकिस्तान का सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। नुकसान का अजाला आइंदा बरसों में भी ना हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA के कौमी हंगामी सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में आई। 100 अरब रुपये सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी। इदारे के मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ निज़ाम की तारीफ़। कहा, NDMA को जो आलात दरकार हैं इसके लिए सूबों से मिलकर प्लान तरतीब दें। बारिश से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत गवादर, सिब्बी, तुरबत में 48, पसनी 46, जैकबाबाद, लसपेला में 45, दादू में 44, चकवाल में 43, अटक, बहावलपुर, सखर में 42, फैसलाबाद में 41, इस्लामाबाद, पेशावर में 39, लाहौर में 38, कराची में 37 और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर ने जून के आखिर से मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहत नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन करवाना उसकी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की? आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में दुहाई। टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदों ने बताया कि अगर वो सिम्स बंद करने में नाकाम हो तो उन्हें 10 से 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हुकूमत ने अपना काम टेलीकॉम कंपनीज पर लाद दिया है। कंपनीज का ये काम नहीं है और ना मशवरा किया गया, बस उन पर लाद दिया गया। ये गैर कानूनी काम और गैर कानूनी जुर्माना है। कंपनियां कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं मगर उनसे वो काम करवाया जा रहा है। सख्त परेशान हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि कंपनीज के नुमाइंदों की बात में बहुत वजन है, इनका मसला हल किया जाए। फारूक नाइक ने सवाल किया कि अगर कोई नॉन फाइलर है तो मोबाइल कंपनीज किसी तरह उसका टैक्स वसूल कर सकती हैं। चेयरमैन FBI ने बताया कि सिर्फ शनाख्तशुदा 24 लाख नॉन फाइलर्स में से 5 लाख की सिम्स बंद करने का कहा है। तमाम विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने वालों की तरह इनको काम करना है। इसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने 2022 के फाइनेंस बिल में दी। इनको 15 दिन के अंदर इन अहकामात पर अमल दरामद करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने इल्जाम लगाया है कि एक SRO निकाला गया था, एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गई। वो मामला उस वक्त के वजीर आजम के नोटिस में लाए तो उन्हें नहीं पता था। इस हुकूमत में भी ऐसा ही किया गया। SRO बाद में निकला, दरामदात पहले हो गई। एक SRO मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया। SRO के मुतालिक शायद वजीर आजम को भी इल्म नहीं, किसी को पता ही नहीं कि ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे हुआ। एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने फैसल वावडा को जवाब देते हुए कहा कि जब वो SRO आया था तो ये खुद वजीर थे, अंडर इन्वॉइसिंग हुई थी। SRO और अंडर इन्वॉइसिंग अलहदा चीज़ें हैं, तहकीकात होनी चाहिए।
कराची में डाकू आज़ाद, अवाम बेबस, इंतजामिया खामोश। फेडरल बी एरिया में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार डकैतों की फायरिंग। कार सवार ने गाड़ी मुलजिमान पर चढ़ा दी, मुलजिमान मोटरसाइकिल से गिरे, फिर उठकर गोलियां चला दी। कार से रकम का बैग निकालकर पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग से 2 कार सवार जख्मी हो गए। गुज़श्ता रात कोरंगी में LPG की दुकान में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर बाप जाम बहक बेटा जख्मी हो गया। जख्मी शहरी ने डाकू का पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। शहरी की फायरिंग से मुलजिमान जख्मी हालत में फरार हो गए। जिन्ना अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इस साल डकैती में मुज़ाहमत पर 75 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। और मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया। पंजाब के बाला इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बारिश से गर्मी में कमी आ गई। बारिश से पहले तूफ़ानी हवाओं से बाज़ शहरों में दरख्त उखड़ गए। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाम बहक, 2 शदीद जख्मी।